हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 34 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है कि सैंगपिंग और प्रोफेसर प्रिंसिपल के रूम में होते हैं, जहां पर सैंगपिंग प्रिंसिपल से कहता है कि टैंगमिंग ने 10 यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट में ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लिया है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने टैंगमिंग को देखा है, मैंने उसे बहुत ऑब्जर्व किया है और मुझे उसके पोटेंशियल पर पूरा विश्वास है। वो हनबी को रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट है। हमारे हनबी यूनिवर्सिटी को अपने नाम बनाने की ज़रूरत है और कल्टीवेशन क्लब की मदद से टैंगमिंग एक टीम बना सकता है जो रियल बैटल में भी हमारा साथ दे सकते हैं। लगता है कि टैंगमिंग हमको निराश नहीं करेगा। और तभी प्रिंसिपल सैंगपिंग से पूछता है कि अभी तुम्हारी डेथ की सिचुएशन कैसी है। अभी सैंगपिंग प्रिंसिपल से कहता है कि हायर अथॉरिटीज़ ने हमें इंगेज होने से मना किया है और मैं इसलिए डेथ भी बहुत ही कम हो रहा है। दूसरे दुनिया वाले बहुत ही फ्रिक्वेंटली अटैक कर रहे हैं और इस वजह से सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तभी प्रिंसिपल सैंगपिंग से कहते हैं कि तुम्हारे फादर मेरे ही स्टूडेंट थे, वो इतना स्मार्ट नहीं था पर बहुत ही हीरोइक था। और तुम्हारे फादर हमारे यूनिवर्सिटी के सभी लेक्चरर और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही फ्रेंडली थे, इसलिए उसे सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर तुम्हारे फादर को हमारी ज़रूरत है तो बेझिझक हमको बोल देना, हमसे शर्माना मत। हानबी से जो हो पाएगा वो तुम्हारे फादर की हेल्प के लिए सब कुछ किया जाएगा। तभी सैंगपिंग प्रिंसिपल से कहता है कि ठीक है, ये मैं अपने फादर को बता दूंगा। तभी प्रोफेसर यूई प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैंने सुना है कि हायर अथॉरिटीज़ ने स्टूडेंट्स को वार्महोल्स के अंदर ले जाकर ट्रेन करने का ऑर्डर दिया है, क्या ये अप्रूव कर लिया गया है। तभी प्रिंसिपल यूई से कहते हैं कि हाँ, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके एक डिसीजन से बहुत सारे स्टूडेंट की जान जा सकती है और उनके डेथ के बारे में सोसाइटी और उनके पेरेंट्स को समझाना इजी नहीं होगा, इसलिए वो लोग हेजिटेट कर रहे हैं इसको अप्रूव करने के लिए। इस सैंगपिंग सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसे अप्रूव कर देना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है लाइफ और डेथ सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, और ये 10 यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टेस्ट में लाइफ और डेथ को एक्सपीरियंस करने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। और वैसे भी दूसरी दुनिया वाले हम पर बहुत ही नज़र रख रहे हैं और वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा सेक्रीफाइस के लिए। पर तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, अगर ये अप्रूव हो गया तो कौन भला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन स्टूडेंट्स की मौत का जो इस मिशन में जाएंगे। अभी नेशनल और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स बहुत ही प्रेशर में हैं और हम ऐसे ही तो इसे नेसेसरी सेक्रीफाइस नहीं कह सकते ना। तभी प्रोफेसर यूई प्रिंसिपल से कहते हैं कि अभी कुछ समय से वार्महोल्स बहुत ही स्टेबल है, पर पता नहीं अचानक क्यों ही 3 महीनों के अंदर ही वो लोग फ्रिक्वेंटली अटैक करने लग चुके हैं। तभी सैंगपिंग भी कहता है कि हाँ, ये मेरे फादर को भी कुछ अजीब लगा, इसलिए मेरे फादर ने रिपोर्ट किया था इन्वेस्टिगेशन टीम को वार्महोल के अंदर जाने के लिए, पर हायर अथॉरिटीज़ ने उनका ये प्लान रिजेक्ट कर दिया। पर तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर स्टूडेंट्स वार्महोल के अंदर जाते भी है तो भी हम लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हानबी बॉडी वीक है। हमारे उम्मीद सिर्फ टैंगमिंग पर ही है कि वो हमारे स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बना सके। 10 यूनिवर्सिटीज़ कॉन्टेस्ट हमारा मेजर टेस्ट होगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़के की तरफ जो बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरे पसीने से भीगा हुआ होता है। दरअसल वो कोई और नहीं, टैंगमिंग का मोटा दोस्त होता है, जिसके ऊपर हमारी टॉमबॉय गर्ल बैठी होती है और उसको मार मार कर ट्रेनिंग करवा रहा होता है। 301, 302, 303 ऐसे काउंटडाउन कर रही होती है। और तभी हमारा मोटू दोस्त कहता है कि अरे मैं और नहीं कर सकता सिस्टर। तभी हमारी टॉमबॉय कहती है कि अपना मुंह बंद करो और मुझे वाइस प्रेसिडेंट बोलो। एक नॉर्मल पीपल 500 तक पुशअप लगा सकता है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हमारा सीन जिम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंगमिंग के दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और जिंग जिंग भी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जियाओइंग
क्लब के वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। सल जिंगजिंग हमारे टॉमबॉय गर्ल के बारे में बात कर रही होती है और तभी टेंगमिंग जिंगजिंग से कहता है कि जियांग को शो ऑफ करना अच्छा लगता है और उसे ट्रेनिंग देना अच्छी तरह से आता है और वाइस प्रेसिडेंट बस एक टाइटल है, जब तक वो हैप्पी है तब तक ये अच्छा है। और तभी जिंगजिंग टेंगमिंग से कहती है कि हाँ, हमारा जिया बहुत ही मोटा है और उसमें डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ की कमी है, पर उसकी फिजिकल बॉडी पावरफुल है। लगता है कि इस तरह की रूथलेस ट्रेनिंग से वो भी कुछ इम्प्रूव करेगा। तभी जिंगजिंग टेंगमिंग से पूछती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरे स्टूडेंट्स को इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करने दोगे, पर कुछ स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रांग है। अभी टेंगमिंग जिंगजिंग से कहता है कि वो बस कमज़ोर लोगों को बुली करना जानते हैं, अगर हम उन्हें हमारे साथ लेके जाएंगे तो बस वो लोग एक कसरे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी टेंगमिंग कहता है कि तुम उन लोगों को तो ट्रेनिंग दे सकते हो जो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, पर जिन लोगों का माइंड ही कमज़ोर होता है उन लोगों को तुम ट्रेनिंग देकर कोई फ़ायदा नहीं, वो बस एक मैस है। जिंगजिंग टेंगमिंग से कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो, आखिरकार तुम क्लब के प्रेसिडेंट हो। सोंगलू अंदर आ जाती है और टेंगमिंग को पिछले साल की 10 यूनिवर्सिटी कॉन्टेस्ट के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। पिछले साल हानबी यूनिवर्सिटी सेकेंड राउंड में ही एलिमिनेट हो गई थी। अभी टेंगमिंग सोंगलू को ये सब करने के लिए शुक्रिया कहती है और जिंगजिंग इंफॉर्मेशन को लेकर देखने लगती है। और तभी टेंगमिंग सोंगलू से कहती है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन क्लब में रखा। सोंगलू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्लब के प्रेसिडेंट हो और कल्टीवेशन क्लब के मेंबर्स को हमेशा ही क्रेडिट मिलता है और इसलिए मुझे कुछ डिससेटिस्फाइंग नहीं लगा। और टेंगमिंग कहता है कि ज़्यादातर लोग जो शोरडाओ को प्रैक्टिस करते हैं वो अथॉरिटीज़ को सबमिट नहीं करते। मुरंग जियांग इतना ही एरोगेंट था तो फिर तुम उसके लिए क्यों काम करना चाहती थे। सोंगलू कहती है कि हमें बस एक दूसरे का फ़ायदा होता था, मुझे भी अपने प्रिंसिपल्स को छोड़कर ये सब करना पसंद नहीं था। अभी टेंगमिंग कहता है कि क्या ये तुम शोरडाओ के लिए कर रही थी। सोंगलू कहती है कि हाँ, ये मैं उसके लिए ही कर रही थी। और तभी टेंगमिंग कहता है कि अगर मैं डार्क कल्टीवेशन आर्ट शोरडाओ को तुम्हें प्रोवाइड करूँ, क्या तुम मुझे हेल्प करोगी। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई बुरे काम करने के लिए नहीं कह रहा। सुनकर सोंगलू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जो अपने मन के अंदर सोचता है कि सोंगलू एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, शॉर्ट के साथ लड़ने में वो बहुत ही अच्छी है और वो एक डार्क ग्रेड कल्टीवेशन आर्ट को एफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए अगर मुझे लगता है कि अगर उसको इस तरह का कोई ऑफ़र मिले तो वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तभी सोंगलू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और टेंगमिंग से कहती है कि डार्क कल्टीवेशन आर्ट को पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्या तुम्हें पता है। ये कल्टीवेशन फैमिलीज़ के बच्चों को भी ये सीखने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है अपने फैमिली हेड से। और शोरडाओ कल्टीवेशन आर्ट तो और भी ज़्यादा रेयर है, उसी यूनिवर्सिटीज़ में ये अवेलेबल है और एक नॉर्मल स्टूडेंट इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसे लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट की ज़रूरत होती है। हमारा टेंगमिंग स्टाइल से कहता है ये सब भूल जाओ, डार्क कल्टीवेशन आर्ट शोरडाओ को तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। सोंगलू टेंगमिंग से कहती है कि अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें दिल से क्लब प्रेसिडेंट मान लूँगी। और टेंगमिंग कहता है कि ठीक है, तो फिर ये डिसाइड हो चुका है। हमें टेंगमिंग के दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे होते और रुक जाते क्योंकि जाओलियान का फ़ोन बज रहा था और वो फ़ोन को रिसीव करने के लिए फ़ोन को हाथ में लेता है और रिसीव करता है। तभी कहता है मैं जाओलियान बोल रहा हूँ, हाँ आप कौन। और तभी हमें जाओजियान को दिखाया जाता है जो फ़ोन में बहुत ज़्यादा बात करके शौक होती है और कहता है कि क्या उनकी कंडीशन इतनी बुरी है। कहकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं अभी ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हमारा मोटा कहता है कि क्या हुआ जाओलियान। और तभी हमारी टॉमबॉय गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम्हारे अभी 86 पुशअप और भी बाकी है, इसलिए अपना मुंह बंद करो। और इसी के साथ जाओजियान टेंगमिंग को बताकर ट्रेनिंग हॉल से चला जाता है। के साथ हमारी एपिसोड 34 यहाँ पर ख़त्म होता है। गाइस, ये एपिसोड थोड़ा लॉन्ग था, फुल देखना तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।